आज हम गोविंद पारिक में प्रीवियस ईयर पेपर में थर्ड पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 541। तो ये है एमडी आयुर्वेद परीक्षा का 2001 का पेपर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का। इसमें है सबसे पहले बलात् संघ की भारतीय दंड संहिता की धारा क्या है, 376। ठीक है, बलात् संघ की है 376। उसके बाद है मरने के बाद अस्थि मज्जा में डायटम मिलता है, यह किस चीज़ को इंगित करता है? कि अस्थि मज्जा में डायटम मिलता है, किस चीज़ को इंगित करता है? प्यूट्रिफिकेशन। डैश दष्टम न कथचनम दाहयेतः, मतलब जिसके दष्ट से दाह नहीं होती, तो कौन सा है? मंडलिनी सर्प। विस्मापन चिकित्सा क्या है? अद्रव्यभूत। विस्मापक मतलब भुला देना, क्या है? अद्रव्यभूत चिकित्सा है। सतत ज्वर की गति क्या होती है? द्विकालिक गति होती है सतत ज्वर की। ठीक है, फिर है कौन सा गलगंड नहीं होता? गलगंड इनमें से कौन सा नहीं है? पैक्टिक गलगंड नहीं होता। 15 दिन पर वमन, 1 मास पर संसरण व 3 दिन पर नस्य का निर्देश किस में बोला है? कुष्ठ में। कि 15 दिन पे वमन कराना है, 1 मास पे संसरण कराना है और 3 दिन पर इन्होंने बोला कि नस्य कराना है। उसके बाद है कृषा नाम बृहणार्थ डैश च यत, क्या बोला है? कि कृषा नाम, कृष को तो बृहण और बृहणार्थ और लघु संतर्पणार्थ, और इसको लघु और संतर्पण चिकित्सा देनी है। ठीक है, कृष को बृहण, लघु और संतर्पण चिकित्सा देनी है। उसके बाद है काश्यप अनुसार बालक में बस्ती प्रारंभ काल क्या है? कि मतलब काश्यप में हमने बस्ती प्रारंभ कब करनी है? अन्नाद अवस्था में। उसके बाद है जातहारिणी रेवती का नाम नहीं है, जातहारिणी रेवती का नाम नहीं है दीर्घजीवी, दीर्घजीवी नाम नहीं है इसका। कुकर कास मतलब वुपिंग कफ का निदानिक लक्षण क्या है? ESR कम हो जाना और WBC बढ़ जाना। सेटिंगसन साइन बालकों में किस स्थिति में मिलता है? सेटिंगसन साइन बालकों में कर्नेटस में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है वाग्भट के अनुसार रस धातु का स्थान, रस धातु स्थान नहीं है, वात का स्थान नहीं है। उसके बाद है स्तन्यो उपनीत्व मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तद उच्चम किसकी वृद्धिका का लक्षण है? स्तन्य वृद्धि का लक्षण है ये, कि मतलब मुँह बार बार इसमें से स्राव होगा। प्रायः सर्वा क्रियास्तिभिन्न प्रतिबद्धा शरीरिणाम लक्षण है ज्ञान वायु का। उसके बाद CSF को गति देने वाली रोम युक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, उसके बाद द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? चक्रपाणी। अग्निजार क्या है? जांगम द्रव्य। मेलिया आज़ादी रेक्टा बोटानिकल नेम है महानिम का। ठीक है, उसके बाद है मेदा व महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य है शतावरी। उसके बाद है वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितस्य च रक्तपिते क्षय विश्वासी किमर्थम अवसीदिति संदर्भ है वृंद माधव का। उसके बाद है हैगर साइन मिलता है 6 से 10 सप्ताह पर। काश्यप अनुसार त्रिवृत योग श्रेष्ठ है प्रसूतावस्था में। ग्राम्य धर्म रुजा भृशम लक्षण है परिप्लुता योनि व्यापद का। गर्भावस्था में पीड़ा रहित गर्भस्राव का कारण होता है सम्मुखी अपरा। उसके बाद है सिजेरियन प्रसव का मुख्य कारण होता है पेल्विक इंडेक्स का उपयुक्त ना होना। गर्भिणी में निरूह व अनुवासन बस्ती देते हैं नियुक्तावस्था, मतलब मुंह नीचे और पृष्ठवंश ऊपर की ओर। ठीक है, उसके बाद है श्रुत बुद्धि स्मृति दाक्षर्यम धृतिर्हित निपुणम किसके गुण है? परीक्षक के। ठीक है, चरक सूत्र 28 में बोला है ये। रिवाइज करते हैं पेज। बलात् संघ की भारतीय दंड संहिता की धारा क्या है? 376। मरने के बाद अस्थि मज्जागत में डायटम मिलता है, किस चीज़ को इंगित करता है? प्यूट्रिफिकेशन। डैश दष्टम नाकवतचनम दाहयत मंडलिनी सर्प। विस्मापन चिकित्सा अद्रव्यभूत। सतत ज्वर की गति होती है द्विकालिक। कौन सा गलगंड नहीं होता? पैक्टिक। 15 दिन पर वमन, 1 मास में संसरण व 3 दिन पर नस्य निर्दिष्ट है कुष्ठ में। कृषा नाम बृहणार्थम डैश चयत लघु संतर्पण। काश्यप अनुसार बालक में बस्ती प्रारंभ काल है अन्नाद अवस्था में। जातहारिणी रेवती का नाम नहीं है दीर्घजीवी। कुकुर खास मतलब वुपिंग कफ का निदानिक लक्षण है ESR कम होना और WBC बढ़ जाना। सेटिंगसन साइन बालकों में किस व्याधि में मिलता है? कर्नेटस में। और वाग्भट अनुसार रस धातु का स्थान नहीं है वात का।
स्तन्य उपपीनत्व मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तद उंचः किसकी वृद्धि का लक्षण है? स्तन्य की। प्रायः सर्वः क्रियास्ति भिन्न प्रतिबद्धा शरीरनाम लक्षण व्यानवायु का। CSF को गति देने वाली रोमयुक्त कोशिकाएं हैं एपेंडाइमल सेल्स। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक हैं चक्रपाणी। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? चक्रपाणी। अग्निजार है आजांगम द्रव्य। मीलिया आज़ादी रेक्टा बोटानिकल नेम है महानिम का। मेदा व महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य है शतावरी। वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितस्य च रक्तपिते क्षय श्वासी किमर्थनम अवसीदति संदर्भ है वृद्ध माधव का। हैगर साइन मिलता है 6 से 10 सप्ताह पर। काश्यप अनुसार त्रिवृत योग श्रेष्ठ है प्रसूतावस्था में। ग्राम्य धर्मे रुजाभृशम लक्षण परिप्लुता योनि व्यापद का। गर्भावस्था में पीड़ा रहित गर्भस्राव का कारण होता है सम्मुखी अपरा। सिजेरियन प्रसव का प्रमुख कारण होता है पेल्विक इंडेक्स का उपयुक्त ना होना। गर्भिणी में निरूह व अनुवासन बसी रहते हैं न्युब्ज अवस्था में। श्रुत बुद्धि स्मृतिर दाक्ष्यम धृतिर्हितम निर्वापणम गुण है परीक्षक का। ठीक है, आगे देखते हैं। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय है स्वस्थ चतुष्क में। भेताही भेद्यम अन्यथा भिन्नति संदर्भ रोगानिक विमान अध्याय का। अश्ववैद्य के लेखक कौन है? अश्ववैद्य के लेखक कौन है? जयदत्त। उसके बाद है साध्यत्यापक्त्वे सती साधना कहा गया है उद्गार हेतु। तस्मिन् भिन्न रक्तपूर्ण ज्वर दाह चुप जायते किसके भिन्न होने का लक्षण है? मूत्राशय के। ऑसिफिकेशन सेंटर्स इन स्कैपुला आर 8. लेटरल गोनाडल वेन इन द ब्रांच ऑफ लेफ्ट रीनल। भाव प्रकाश के अनुसार अजमोदा है हृदय द्रव्य। अजमोदा क्या है? हृदय द्रव्य। फुट ड्रॉप सिंड्रोम इज ड्यू टू पाल्सी ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, उसके बाद नेत्र गोलक की मांसपेशियों के लिए तंत्रिकाएं हैं। लेटरल रेक्टस को 6th नर्व, सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व और रेस्ट ओब्लिक को 3rd नर्व बोला है। बृष्टंतु गैरिक्षायम किसको बोला? स्त्रोतंजन हेतु। अस्थि संघात की संख्या है 14। रस रत्न समुच्चय में पूती लोह की संख्या है 2 नाग और वंग। मुक्ता व प्रवाल का मारण करते हैं स्वर्ण माक्षिक के समान। अमृता घृत में अमृत कल की मात्रा होती है 1/2। रस रहित व गंधक युक्त परपटी है सुधा परपटी। पित्तल में ताम्र व यशद का अनुपात होता है 2:1। केशाद कौन सी कृमि है? पुरीषज। अनुपक्षय का समावेश होता है निदान में। प्रवर्तिस्तु परिग्रहात निदाने पूर्व उद्दिष्टा कहा गया है ज्वर के हेतु। कपाट शयन विधि का प्रयोग किस भग्न में निर्दिष्ट है? जंघा और उरु भग्न में। सुश्रुत अनुसार कौन सा लक्षण राज्य क्षमा के षड रूपों में सम्मिलित नहीं है? तो पार्श्व शूल नहीं है। उसके बाद पित्त स्थान समुद्गत व्याधि है हिक्का व श्वास। अनुसंधि विश्लेष में कौन सा बंध बांधते हैं? खटवा। क्या पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में है? नहीं है। आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय लक्षण है प्रशस्त वर्ण का। गलगंड के भेद हैं वात कफ और मेदज पित्तज नहीं है। सर्वतोभद्र भेदन किस व्याधि में करते हैं? बगंदर में। शीताद रोग का रोग अधिष्ठान है दंतमूल। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम कृष्ण मंडल का दब जाना एवं शुक्ल मंडल का ऊपर उठ जाना लक्षण है कफज अधिमंत का। वाग्भट के अनुसार परिपोट है कर्णगत रोग वात से उत्पन्न होता है। उत्संगनी व पोतकी में करते हैं लेखन कर। ठीक है, रिवाइज करते हैं। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय है स्वस्थ चतुष्क में। भेताही भेदन अन्यथा भिन्नति संदर्भ रोगानिक विमान अध्याय। अश्ववैद्य के लेखक कौन है? जयदत्त। साध्यत्वापकत्वे इति साधा नाम किसको गाएगा? उद्गार के लिए। तस्मिन् भिन्न रक्तपूर्ण ज्वर दाह जायते किसके भिन्न होने का लक्षण है? मूत्राशय के। ओसिफिकेशन सेंटर इन स्कैपुलर 8। लेटरल गोनाडल वेन इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट रीनल। भाव प्रकाश के अनुसार अजमोदा है हृदय द्रव्य। फुट ड्रॉप सिंड्रोम इज ड्यू टू पाल्सी ऑफ कॉमन पेरिनियल नर्व। नेत्र गोलक की मांसपेशियों के लिए तंत्रिकाएं हैं। लेटरल रेक्टस 6th नर्व, सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व और रेस्ट ओब्लिक को 3rd नर्व बोला है।
बृषतंतु गैरिकाशायम कहा गया है स्त्रोतंजन हेतु। अस्थि संघात की संज्ञा है 14। रसरत्न समुच्चय में पूती लोह है 2। मुक्ता व प्रपाल का मारण करते हैं स्वर्णमाक्षी के समान। अमृता घृत में अमृत कल की मात्रा होती है आधी। रस रहित व गंधक युक्त परपटी है सुधा परपटी। पीतल में ताम्र व यशत का अनुपात होता है 2:1। केशाद कौन सा कृमि है पुरीषज। अनुपक्षय का समावेश होता है निदान में। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात निदान मतलब परिग्रह से किसकी उत्पत्ति होती है जोड़ की। कपाट शयन विधि का प्रयोग किस भग्न के लिए होता है जंगा उरु भग्न के लिए। सुश्रुत के अनुसार कौन सा लक्षण राज्यक्षमा के षड रूपों में सम्मिलित नहीं है पार्श्वशूल। पित्त स्थान समुद्धत व्याधि है इक्का श्वास। हनुसंधि विश्लेष में कौन सा बंध बांधते हैं खटवा। क्या पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में नहीं है। आयतश विशालश सुविभक्त निराश्रय प्रशस्त वर्ण का लक्षण है। गलगंड के भेदन वात कफज और मेदज। सर्वतोभद्र भेदन किस व्याधि में करते हैं भगंदर में। शीताद रोग का रोग अधिष्ठान है दंतमूल। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडल क्या है कृष्ण मंडल का दब जाना एवं शुक्ल मंडल का ऊपर उठ जाना। कफज अधिमंत का परिपोठ है कर्णगत रोग। उत्संगिनी व पोतकी में करते हैं लेखन कर। आगे देखते हैं। नक्तांध्य मिलता है श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.37। त्वासीन प्रचालियतम बैठे बैठे सोना। अरुक्ष व अनभिसंधि होता है। सुश्रुत संहिता में स्वस्वरित का वर्णन मिलता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 में। उसके बाद है धारणा ध्यान व समाधि है संयम त्रय। परट्यूसिस का वैक्सीन होता है मृत वैक्सीन। सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष किस वेग में त्रिदोषकोप होता है पंचम में। चरक के अनुसार चतुर्थ में। मूल व कंद विष की संख्या है क्रमशः 8 व 13। विष की चिकित्सा के उपक्रम है 24। वाग्भट के अनुसार द्रव्य की योनि है जल। SGOT व SGPT बढ़ते हैं वायरल हाइपेटाइटिस में। ओज की गंध होती है लाजा के समान। कंस हरीथी का रोग अधिकार है शोथ। आरच वैषम्य होता है जब माता नेगेटिव और पिता पॉजिटिव हो। सनसेट साइन इज फाउंड इन हाइड्रोसिफेलस। चक्षुष्योपि ही गोधूमस्त पक्वस्तु दृष्टिहा मतलब गोधूम चक्षुष्य मगर तेल से पाक करने पर दृष्टि नाशक होता है। ये संदर्भ है अष्टांग संग्रह का। शीतेन शीर्षः स्नानम चक्षुष्यति निर्देशित संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा 24 का। द किडनी सबस्टांस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज कैल्सीरोल। साध्य भाव व्यापेतु हेतु विरुद्धम लक्षण है विरुद्ध हेतु भास का। रिवाइज करते हैं। नक्तांध्य मिलता है श्लेष्मविदग्ध दृष्टि में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.37। त्वासीन प्रचालितम मतलब बैठे बैठे सोना। अरुक्ष अनभिसंधि है। सुश्रुत संहिता में स्वस्वरित का वर्णन मिलता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 में। धारणा ध्यान समाधि है संयम त्रय। परट्यूसिस की वैक्सीन होती है मृत वैक्सीन। सुश्रुत अनुसार स्थावर विष किस वेग में त्रिदोष कोप होता है पंचम में। और चरक के अनुसार चतुर्थ में। मूल व कंद विषों की संख्या है 8 व 13। विष की चिकित्सा के उपक्रम है 24। वाग्भट अनुसार द्रव्य की योनि है जल। SGOT और SGPT बढ़ते हैं वायरल हाइपेटाइटिस में। ओज की गंध होती है लाजा के समान। कंस हरीथी का रोग अधिकार शोथ। आरच वैषम्य होता है जब माता नेगेटिव और पिता पॉजिटिव हो। सनसेट साइन इज फाउंड इन हाइड्रोसिफेलस। चक्षुष्योपि ही गोधूमस तेल पक्वस्तु किसका संदर्भ है अष्टांग संग्रह का। शीतेन शीर्षः स्नानम चक्षुष्य निर्देश एक संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा का। द किडनी सबस्टांस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज कैल्सीरोल। साध्य भाव व्यापतु हेतु विरुद्धम लक्षण है विरुद्ध हेत्वाभास का। थैंक यू।